हालेलुया। तो आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है आपको साउंड। क्या है? साउंड। जैसे आप बात करते हो वैसे जानवर बात नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं कर सकता? आपको इतना अच्छा साउंड क्यों दिया? हाँ, जब हमारी आवाज जानवरों से, हर जगह, हर चीजों से आपकी अच्छा है, आपकी आवाज समझते हैं लोग, सुनते हैं लोग। हाँ, तो कुछ तो वजह है। ऐसी आवाज जानवरों को क्यों नहीं मिली आपके जैसे? हाँ, आपके जैसे आवाज जानवर को क्यों नहीं मिली? आपको दिया क्योंकि आपको परमेश्वर ने बेस्ट बनाया। बेस्ट बनाया, बोलो बेस्ट बनाया मुझे। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। पर हमें कुछ चीज समझनी है। बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह अब आके आपके लिए कुछ रास्ते खोल नहीं सकता। अब जो कुछ भी करना है आप ही को करना है। हाँ, क्या करना है? अगर आप ये सोच रहे हैं मैं कलीसिया आने के बाद मैं खड़ा रहूंगा, परमेश्वर मेरा काम कर देगा, तो आप एक गलत जोन में हैं और डेंजर परिस्थिति में हैं। क्योंकि आपको ये बात याद होनी चाहिए, क्योंकि आवाज किस लिए आपको दिया गया। अगर आपको खाना घर में चाहिए तो बोलना पड़ता है। हाँ, भले आपके घर वाले जानते हैं कि आप भूखे होंगे, पर फिर भी आपको बोलना पड़ता है। हाँ, सही बोल रहा हूं? फिर भी अगर वैसे तो आपके पत्नी रहेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, या बच्चे हैं तो मालूम पड़ जाएगा कि मम्मी इतना पूरे दिन भर खाई नहीं, उसको मालूम है, या डैडी तो खाए खाना खाए नहीं है, मालूम है। फिर भी आपको एक बार बोलना पड़ता है। अगर ना बोल वो पूछे तो आपको बोलना पड़ता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे जरूरत है किसी चीज की, तो ही आपको मिलता है। हाँ, अगर मैं भी आके यहाँ चुप हो जाऊं तो आप रहे बैठेंगे, आप चले जाएंगे धीरे धीरे उठ उठ के, एक एक करके क्या होगा? हाँ, भले मैं जान रहा हूं कि आपको कुछ जरूरी है तो ही आए हैं, फिर भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो आप चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको बोरिंग लगेगा। उसी प्रकार परमेश्वर के पास आने वाले को इसलिए परमेश्वर ने उसे गला दिया, इसलिए उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो इसका मतलब मांगना किसको है? तो हम क्या कर रहे हैं प्रार्थना में? दूसरे को देख रहे हैं कि वो मेरा काम कब करेगा। हाँ, आपको स्वयं अपने होठ को खोलनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? हाँ, एक वचन आपको पढ़ाता हूं, फिर उसके बाद बात करते हैं। मत्ती की किताब 16 उसका 19, चैप्टर 16, बुक्स मैथ्यू, सभी लोग निकाल लिए? मिल गया? मैं मत्ती की किताब 16 अध्याय उसका 19 वचन, क्या लिखा है? पढ़ो। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। मैं स्वर्ग के राज के एक चाबी देता हूं। क्या? मैं एक एक इमेज भेजता हूं और फटाफट लगाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या बोला कि मैं तुम्हें स्वर्ग की क्या देता हूं? किस लिए देता हूं? चाबी से क्या होता है किसको मालूम है? हाँ, मैं लगाया हूं, स्क्रीन पे लगाना, फटाक से भेजा हूं। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें एक स्वर्ग की क्या देता हूं? हाँ, और
और जो कुछ तू पृथ्वी पे बांधेगा हाँ। वह स्वर्ग में बंधेगा, हाँ, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। जो कुछ तू उस चाबी से इस धरती पे बंद करेगा वो बंद होगा, जो कुछ इस चाबी से इस धरती पे जो कुछ तू खोलेगा वो ऊपर भी खुलेगा। अब खोलना किसे? प्रभु के खोलना है कि आपको? हाँ, तो हम खोलेंगे कैसे? चाबी तो मेरे पास है। हम प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। प्रभु ऊपर से देख रहा है, बोलता है बेटा चाबी तेरे पास है, मेरे चाबी रखा नहीं हूं मैं, तो चाबी उसी दिन दे दिया ना तेरे को। हाँ, आपके पास हर ताला का 2-3 चाबी होती है ना? या उसको बना लो। यीशु मसीह ने बना के अपने पास क्या रखना था उन्हें? क्योंकि खोलना तो आपको है, तो उन्होंने रखा नहीं, वो आपको दे दिया। बोलो मुझे दे दिया। तो खोलना किसे है? हमें ही ना। तो उसने कहा मैं स्वर्ग की एक चाबी देता हूं। अगर मेरे बच्चे हैं और मैं कहीं जा रहा हूं और मैं अपने उसे लॉकर के चाबी दिया, बेटा इसमें पैसा है, जो कुछ चाहिए वो निकाल के तो खाना। हाँ, अब वो ना खाए खोल कर पैसा निकाल के, तो किसका गलती है? हाँ, बच्चे का ही ना, क्योंकि उसके पास चाबी तो है, ऑलरेडी पैसे भी हैं, फिर भी वो खोल नहीं रहा है, बोल रहा है मेरे को भूख लगी है। फोन कर रहा है डैडी को, डैडी मुझे भूख लगी है, मम्मी मुझे भूख लगी है। तो मम्मी और डैडी के क्या जवाब आएगा? आप मुझे बताओ क्या जवाब होगा? बोलो बोलो कोई आदमी। हाँ, कि चाबी तेरे पास है, क्या कर, पैसा ले ले जाके खरीद के, यही ना बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ, तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने भी आपके पास एक चाबी दिया है। वो चाबी आपका जुबान है। क्या है? क्या है? अगर मैं बोलूं बहन जी मेरे को कुछ काम है, आप मदद करेंगे, तो क्या किससे मैंने बोला? जुबान से। अगर आप नहीं भी देने वाला रहेगा तो मेरे मांगने से आप देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? तो क्या हुआ? मैंने अपने रास्तों को खोला, मैंने अपनी तिजोरी को खोला। हाँ, तो इस जुबान को प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कुछ इस धरती पे तुम्हें करना होगा, जो कुछ इस धरती पे तुम्हें बनाना होगा, जो कुछ इस धरती पे तुम्हें अपने जीवन, अपने परिवार, अपने फैमिली के लिए चाहिए, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक तो प्रार्थना के साथ ज्वाइंट रहना, और दूसरा जब भी प्रार्थना में बैठना इससे अपने रास्तों को खोलना, अपने तालों को खोलना। पर आज मसीह लोग क्या करते हैं? कलीसिया में आ जाते हैं बस, हाँ, बाइबल में क्या लिखा? कि जो कुछ तू बांधेगा वो, इसका मतलब जो कुछ हम लोग करेंगे, मैं बोलूंगा आज से मेरे ऊपर वो कर्जे की आत्मा को मैं बांध देता हूं, तो बांधा जाएगा। कहां बांधा जाएगा? हमने बांधा कहां? धरती पे। वहां पे परमेश्वर काम करेगा, जो हमें दिखता तो नहीं है, वो काम करे। मेरे बच्चे बोल रहा है तुम काम साइड हो। हाँ, कभी कभी आप मान लो बड़े बड़े सिग्नल पे जब बड़े लोगों का बच्चे जाते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं, और हवलदार उसे जब पकड़ते हैं, बोलते हैं अरे फलाना का बेटा, अच्छा अच्छा, नाम ही सुन के, गाड़ी के नंबर ही देख के बोलते बाबा अगर इसको पकड़ा तो अपना नौकरी भी गए। हाँ, होते हैं कि नहीं होते हैं? क्यों? क्योंकि किससे वो डरते हैं? उसके पास पावर भी है। क्या है? उस हवलदार को पावर भी है कि उसको बंद कर, क्योंकि गलत किया है, पर उसे डर ये होती है कि मैंने इसके लिया मोल, हमारी नौकरी चली जाएगी, तो इसलिए वो छोड़ना पड़ता है। उसी प्रकार शैतान के पावर है कि आपके रास्तों को बंद करे, पर जैसे ही आप उस पावर को इस्तेमाल करते जो परमेश्वर ने आपको दिया है, शैतान को भी हिम्मत नहीं होता है कि इसे रोक ले, क्योंकि उसे मालूम पड़ता है ये परमेश्वर के बेटा जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
ये कौन है जा रहा है, ये किसका गाड़ी का नंबर है, ये परमेश्वर के बेटा के गाड़ी का नंबर है। ये किसका गाड़ी का नंबर है, ये मुख्यमंत्री के गाड़ी का नंबर है, और इसको जाने दो, इसको रोको मत। हाँ, और उसी प्रकार आपको परमेश्वर ने अपने बेटा और बेटी बनाया, और इसलिए बनाया ताकि आप जो चीज भी इस धरती पे करना चाहिए, जो चीज भी आपको चाहिए, जो भी अपने परिवार, अपने फैमिली, अपने समाज के लिए जो भी आपको करनी है, आप जैसे इस चाबी को इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर वैसे ही रास्ता खोलेगा। अभी तक तेरा भी इमेज लगा नहीं रे? हालेलुया। अब देखो, ये चाबी तो मेरे पास है, पर हम खोलेंगे तभी खुलेगा। हाँ, आपके पास चाबी है, दरवाजा पे जाके खड़े हैं और फोन लगा रहे हैं, ए चाबी लेके आ, ए चाबी लेके आ, ए चाबी लेके आ। बेटा को लगा रहे, बेटी को लगा रहे, और बाद में बीवी बोल रहा है, अरे तुम्हारे जेब में ही तो है। हाँ, हमारे जेब में, अरे चलो ठीक है। हाँ, क्या बोलोगे फिर? अब गुस्सा को कंट्रोल करेंगे, जेबी में ही। बच्चे को डांट रहा था, बीवी को डांट रहा था, जेब में ही निकला। हाँ, उसी प्रकार बाइबल, फिर से वचन पढ़ो, क्या लिखा है, फिर से पढ़ो। मैंने तुझे स्वर्ग की राज्य की कुंजियां दूंगा, हाँ, मैंने स्वर्ग के राज्य के कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, वह स्वर्ग में बंधेगा, वह स्वर्ग में क्या होगा? बंधेगा। बोलो क्या होगा? और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, वह स्वर्ग में खुलेगा। वह स्वर्ग में क्या करेगा? खुलेगा। बस इस चाबी को खोलने के लिए एक अगुआ की जरूरत होती है, और वो जब, जिसे बोलते हैं ना, टीचर के पास जाएंगे तो बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है ना, सारे चीज लिखना शुरू हो जाता है ना। जैसे ही मैं क्लास एंटर करूंगा, क्लास में जाऊंगा, एक टीचर हमारे पास आएगी और बोलेगी बेटा ऐसे लिख, और लिखना शुरू होगा। उसी प्रकार कलीसिया है कि कलीसिया जैसे ही आपको चाबी इस्तेमाल नहीं करने आती, तो कलीसिया में एक अगुआ ठहराता है, और उसके द्वारा आपको चाबी खोलने के लिए बताता है कि बेटा ऐसे चाबी खोलो, मेरे भाई मेरे बहन ऐसे चाबी खोलो। और वो बुद्धि वो अगुआ के पास परमेश्वर देता है, और फिर जब आप उससे खोलना शुरू करते हो, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देना शुरू करता है, आपको बढ़ाना शुरू करता है, आपको ऊंचा उठाना शुरू करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। पर जब हम प्रार्थना में आने के बाद भी हमारा चाबी बंद है, मुंह बंद है, तो आपको शैतान है, आप भली प्रार्थना में आए हैं, पर आपके शैतान आपके होठ को पकड़ के रखा है। हाँ, कौन पकड़ के रखा है? हाँ, आप काम पे जाते हैं तो क्या बोलते हो, वहां पे पैसा चाहिए सेठ से, तो क्या बोलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो फिर प्रार्थना में आने के बाद यीशु को बोलना पड़ेगा कि नहीं? आप बोलोगे मन में मैं बोलता हूं ना, क्या मन, परमेश्वर मन जानता है ना, तो फिर परमेश्वर ने ये क्यों कहा मांगो तो तुम्हें, तो फिर मन ही में बोलना ना चाहिए था। अगर आपकी क्वेश्चन ये है कि पास्टर जी ऐसा परमेश्वर मन देखता है ना, दिल देखता है ना, तो मैं आपसे कहूं तो परमेश्वर ये वचन क्यों लिखवाया कि मांगो तो, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो मांगने के लिए वो कह रहा है, क्या कह रहा है? तो एक वचन लेकर कभी भी ये नहीं होने का ऐसा बहुत सारे वचनों को आपको पढ़नी पड़ेगी, तब आप एक डिस्कस निकालना पड़ेगा कि सच में बोलना तो पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। नहीं तो आप ऊपर देख रहे हैं और परमेश्वर नीचे देख रहा है, आप बोल रहे परमेश्वर कुछ करो, और वो बोल रहा तू कुछ कर क्योंकि चाबी तेरे पास है। हाँ, हालेलुया। आज इसीलिए विश्वासी लोग मुसीबत में है, और तकलीफों में है, गरीबी में है, कर्ज में है, बीमार में है, क्योंकि उसकी मुंह नहीं खुल रही। प्रार्थना में तो आते हैं पर बस एक रिलीजन के तरह। हाँ, दुष्ट आत्मा भी किसी बहन के ऊपर आती है तो थोड़ा देर तो ऐसा नाटक करती है, और फिर बोलती है मैं यहां से आया हूं,
मेरे को फलाना ने मुझे भेजा है। हाँ, बोलता है कि नहीं? वो भी मुंह खोल देता है। पर आप तो सालों से आ रहे हैं प्रार्थना में, आपकी जुबान ही नहीं खुल रही है। हाँ, तो आप डेंजर जोन में है कि नहीं है? आप डेंजर परिस्थिति में हैं, आपको खोलना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को परमेश्वर ने कहा, ये लोग जब तक अपने मुंह नहीं खोलेंगे, मैं भी इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता? मैं तो चाहता हूं ब्लेस करना, पर ये अपने मुंह नहीं खोलेंगे, ये अपने आप को नहीं मांगेंगे, तो मैं कैसे दे दूंगा? हाँ, तो जब भी आप प्रार्थना में आते हैं, ये आप तो अपने अगुआ से सीख लेनी है कि आपके अगुआ बोलने में कितना सीरियस है, उसी प्रकार आपको भी सीरियस होनी पड़ेगी। क्योंकि मैं भी अपने लिए और आपके लिए यही बातें फॉलो करता हूं, और तो ही आप यहां बैठे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कुछ भी चीजें अपने आप नहीं हो जाएगा, आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, नशा करने को होती तो कैसे बोलते हैं? थोड़ा तमाकुल दो ना। हाँ, बोलते हैं ना? कोई अपने आप देता है क्या? जब गलत चीजें मांगते हो तो परमेश्वर से भी बोलो। हाँ, हालेलुया। ये मैं नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने वचन में लिखा कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, मैं स्वर्ग की कुंजी देता हूं, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग में खोलेगा। मैं आपके रास्तों को खोलता हूं, यीशु के नाम में आपके फाइनेंस को खोलता हूं, आपके फ्यूचर को खोलता हूं, शैतान की सारी योजनाओं को बंद करता हूं राइट नाउ। हालेलुया, आमीन। ये मेरी अधिकार है, ये मेरी अधिकार है कि मैं आपके रास्तों को भी खोल सकूं। ये मेरी अधिकार है कि मैं अपनी कलीसिया के रास्तों को खोल सकूं। ये मेरे को पावर है। मुझे मालूम है हर इंसान के पास पावर है, और वो अपने पावर को इस्तेमाल नहीं करेगा तो ठंडनाता हुआ पीतल और झंझनाता हुआ जहाज बना रहेगा, वो किसी काम के नहीं आएगा। लास्ट में परमेश्वर भी क्या करेगा? उसे फेंक देगा, और फिर बोलेगा, मैं तो इतना साल का विश्वासी था, मेरे लाइफ में कुछ हुआ नहीं। कुछ होगा तब ना, जब कुछ करोगे। हाँ, शैतान आपसे नहीं डरता कि आप कलीसिया में जा रहे हैं, शैतान इससे डरता है जैसे आप वचन को फॉलो करते हैं। हाँ, शैतान आपसे नहीं डरता, पास्टर से नहीं डरता। जो उसका वचन को फॉलो करता है, जो उसके वचन के अनुसार चलता है, वो उसको से डरता है। हाँ, हालेलुया, वो उससे डरता है। आपने एक बात नोट कर लो कि जब तक आप अपने मुंह से परमेश्वर को प्रार्थना में बोलना स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप हमेशा आप आते रहिए, जाते रहिए, आपसे पीछे आने वाला वो फायर फायर करेगा। आपको बुरा लगेगा, अरे इतना काहे को चिल्लाने का, इतना काहे को बोलने का, फायर फायर क्या जरूरत है? हाँ, शुरू शुरू में हमारे कुछ लोग नए नए आए थे 2019, बोला इतना पास्टर क्यों चिल्लाता है, और आज वो भी चिल्ला रहे। हाँ, क्या होगा? उनको मालूम पड़ा मक्खी गंदी चीज पे बैठती है ना, पर जैसे आग आता है फुर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हाँ, तो आप सोच लो अपने आप पे कैसे रहनी। अब इसका मतलब ये नहीं कि पास्टर बड़ा हाँ तगड़ा आवाज वाला, ऐसा नहीं है। कहते ना, जैसो को तैसो मारना पड़ता है। हाँ, अगर शैतान बात ही वैसा, उसे आवाज ही वो सुनना है, तो उसको उसी तरह से मारना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। अपनी रास्तों को खुद ही खोलना है, अपने ब्लेसिंग को खुद ही खोलना है। पास्टर तो आपका एक जरिया है, एक आपके लिए अगुआ है कि आपको सही समय पे सही रास्ता दिखा सके। और 2023 में ये हमारे तरफ से और कलीसिया के तरफ से ये बात परमेश्वर ने कहा कि
बोल जाके तो अपने तरफ से कि ये लोग जैसे ही ये बोलना शुरू करेंगे, जैसे ही ये कहना शुरू करेंगे, जैसे ये बोलना शुरू करेंगे कि मेरे रास्तों को खोल परमेश्वर, वो रास्ते खुलेंगे, खुलेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हम सोच रहे पास्टर जी खोलेंगे, हाँ। अब क्या हुआ, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा कि एक स्वामी था, अपने नौकर को बुलाकर और बहुत सारे 4-5 नौकरों को, किसी को 10 रुपया, किसी को 50 रुपया, किसी को 100 रुपया, किसी को 1 रुपया दिया और बोला जा मेरे आने तक लेन देन इससे बिजनेस करना। तो जिसको 10 रुपया दिया था उसने 20 कमा लिया था, जिसको 5 दिया था वो 10 कमा लिया था, जिसको 1 दिया था वो किसी के पास गया नहीं, वो जाके अपने घर में छुपा के रखा था। क्या क्या करके रखा था? और जब मालिक आया उसे सबको बुलाया तो 10 वाला कहता है मैं 20 कमाया, बोलता धन्य हो तुम मेरे सेवक, तुम 10 नगरों पे अधिकारी, 20 नगरों पे अधिकारी रखो। उसको और डबल काम दिया। जो 5 था वो 10 बना के बोलता है तू आज से ही 10 नगर जो है ना इसका अधिकारी तू बनेगा। और वो 1 वाला के बुलाया, बोला तेरा क्या हो, तू कुछ बोल नहीं रहा है, चुप खड़ा है। तो थोड़ा देर के बाद वो बोलता है कि स्वामी आपका पैसा मैं घर पे रखा हूं। बोला क्यों रखा है? बोलता मैं जानता हूं कि आप बहुत कठोर हैं, आप बहुत डंडा लगाते हैं, इसलिए मैंने छुपा के रखा हूं, कहीं खो जाएगा तो आप बहुत मुझे मारेंगे। बोलता अच्छा लेके आ पहले। बोला तू जानता है कि मैं कठोर हूं, मैं जहां नहीं रखता वहां से काटता हूं, जहां नहीं रख, ये सब तू जानता है तो क्या करता, तू मेरा पैसा लगा देता ब्याज पे, मैं आता तो मेरे पास पावर है ना, सामने से वसूल लेता, तुमको जाने की क्या जरूरत थी, तू लगा देता। बोलता नहीं मैं तो डर गया कि आपके वजह से डर गया। बोलता अच्छा मेरे वजह से डर गया, ठीक है। बोलता है आलसी दास इधर आ, पैसा पहले ले गया और उसे लिया और बोला उसको दे दो जिसके पास 20 है, वो और कमाएगा, वो और ज्यादा बिजनेस करेगा। और इसको बोला इसको हाथ पैर बांधो और ले जाके काल कोठली में बंद कर दो, क्योंकि इसने खुद जानकर भी ये मेरा बात नहीं माना, तो इसको बंद कर दो। और हुआ क्या, जो उसके पास था वो भी छीना गया और जाके उसे बंद करवा दिया। बोला तू दुष्ट दास, तू जानता है कि मैं जहां नहीं बोता वहां से काटता हूं, मैं जहां नहीं लगाता वहां से भी निकाल लेता हूं, तो तू मेरे पैसे को हो सकता तू ब्याज पे लगा देता, मैं सूद समेत वापस कर लेता। तुमने तो ये सब हदें तू पार कर दिया, तू चुप रहा। और उसकी एक ही एक्सक्यूज थी, एक ही बोली थी, मैं आपसे डरता था। हाँ क्या बोला? डरता था। बोला अब जा काल कोठली में बंद रहा, और वो बंद रहा। तो गलती किसकी थी? हाँ बोला परमेश्वर भी अपने लोगों को इसी प्रकार से कहा है कि जा अपने मुंह खोल, अपने कामों को कर। बीबी को उल्टा पुल्टा बोलने के लिए फटाका जुबान चलता है, हाँ। बच्चे को बोलने के लिए मां को बहुत जबान चलता है, पर प्रार्थना में बोल दो जैसे ही धन्यवाद धन्यवाद हुआ तो 5 मिनट के बाद और टीवी देखने के लिए बैठा तो 2 घंटा टीवी से हटेगा ही नहीं। हाँ तो कौन जीतेगा, कौन हारेगा? यही कुछ चीजें जो परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे सही करें। मैं तो आशीष देने के लिए ही उसे बुलाया हूं, मैं तुम्हें चंगा करने के लिए ही चुना हूं, मैं तेरे परिवार को, तेरे फैमिली को बहुतायत की ब्लेसिंग देने के लिए तो बुलाया हूं। पर तू अपने मुंह तो खोल, तू अपने हाथ से, अपने मुंह से, अपने रास्तों जो खराब है, जो अपने जीवन में शैतान जहां काम कर रहा है उसे बांध, और जहां तुझे खोलनी है वहां खोल, ताकि मैं तुम्हें आशीष दे सकूं, मैं तुम्हें ब्लेस कर सकूं, मैं तुझे ऊंचा उठा सकूं। हालेलुया, आमीन। हाँ प्रेज द लॉर्ड।
और ये जैसे ही आप करना शुरू करेंगे आप चीजें बदलते जाएंगे। क्योंकि मैं इसे करता हूं इसलिए आपसे कहता हूं, जो काम मैं करता हूं वही आपसे कहता हूं, और जिसकी स्वाद में चख चुका वही मैं करता हूं, कहता हूं आपसे कि आप भी चखो उसे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इस एरिया का, इस सिटी का सबसे बड़ी चर्च अपनी है। हालेलुया। क्यों है? क्या रीजन है? आप अपने रास्तों को खुद ही खोलना है, आपको अपने से ही काम करनी है, नहीं तो आपका कभी बिजनेस ऊपर जाएगा। जिस महीने में थोड़ा सा बोल देंगे आपका बिजनेस उस महीने फाट हो जाएगा, जिस महीने में प्रार्थना में जाके चुप रहेंगे उस महीने, हाँ, और ज्यादा बोलेंगे तो अरे पास्टर ज्यादा बोला आज प्रार्थना में नहीं जाएंगे, हाँ, नहीं जाएंगे तो किसका नुकसान है? हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने आपको चाबी दिया है तो खोलना आप ही को है। क्या? खोलना आप ही को है। गलत कामों के लिए चाबी इस्तेमाल मत करो, सही चीजों के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आप प्रभु को देख रहे हो, ठीक है, देखो, पर अपने जुबान को खोलो कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा। मैं मांगता हूं मेरे फाइनेंस खुल जाए, मेरे फाइनेंस के बहुत आयता है, मैं मांगता हूं मेरा गरीबी चली जाए। कौन बोलेगा? हाँ, नहीं, मन में बोलेंगे। हाँ, शैतान भी बोला अच्छा है, ठीक है, ऐसा ही रहने दो, ऐसा ही रहो। हाँ, आते रहना, सिर्फ प्रार्थना में आते रहना, बस ऐसा ही रहना, कोई बात नहीं। मेरा परमेश्वर, जिस परमेश्वर को मैं जानता हूं, मैं चाहता हूं आप यहां पे हेड बने मीरा भाईंदर के अंदर, 10 नहीं, हेड बने, ऊपर रहे, नीचे नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेने वाला नहीं, देने वाला बने यीशु के नाम में, आमीन। और ये तभी होगा ना जब आप कुछ करेंगे। एक तो प्रार्थना अटेंड करनी है, हालेलुया। तो ये मैं कहता हूं, क्या आप पढ़ो इसमें, अब अपना रोमियो का 10वां अध्याय, उसका 10वां वचन क्या लिखा है, पढ़ो फटाफट। रोमियो 10वां अध्याय, उसका 10वां वचन क्या कहता है, सुनो। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। धर्मी बनने के लिए मन से क्या किया जाता है? ऐसा प्रभु क्या करना पड़ता है? हाँ, मन से विश्वास, मन से, किससे? मन से। और आगे? और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और उद्धार चाहिए तो मुंह से बोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये मैंने थोड़ी कह रहा हूं, कौन कहा? ये मैंने कहा, आप बताओ। कहता है विश्वास के लिए मन की जरूरत है, पर उधार चाहिए। अगर फाइनेंशियली उधार चाहिए, बीमारी से उधार चाहिए, गरीबी से उधार चाहिए, किसी भी चीज से उधार चाहिए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा कि आज से मैं गरीब नहीं रहूंगा, अमीर बनूंगा। आज से मेरा बच्चा टॉप नंबर लेके आएगा, आज से मेरा बिजनेस टॉप चलेगा। मैं अंगीकार करता हूं, हालेलुया। मेरा कलीसिया ग्रोथ करेगा, मेरे कलीसिया बढ़ते जाएगा, मेगा चर्च बनेगा। मैं अंगीकार करता हूं, हालेलुया, आमीन। तभी होगा ना। बोला आपको मुंह से क्या करना पड़ेगा, और मुंह से करने के लिए मैंने क्या किया? यही तो किया, और यही आपको करनी। हालेलुया। इसलिए जितने चर्च फैमिली है, उसको उनको प्रेयर रिक्वेस्ट दिया मैंने इस साल कि आपको प्रेयर करनी है, रोज करनी। और मालूम पड़ेगा लास्ट में 31 दिसंबर को कि कितने लोग उन्होंने प्रेयर पूरे साल किया। और मेरा विश्वास है अगर बराबर रोज करेंगे आप डबल ब्लेसिंग में रहेंगे। कर्जा तो दूर दूर के अरे हमारा परमेश्वर कोई पुतला थोड़ी है
कि वो सुन नहीं सकता, वो सब जानता है। वो आप बताओ मुझे, ये दुनिया किसने चला रही है? वही चला रहा है ना। तो लोग गलत रास्ते पे है तो उसको सेकंड लगेगा सही रास्ते पे लाने के लिए? सेकंड भी नहीं लगेगा, ले आएगा। आपकी जरूरत ही नहीं है। हम बोलते हैं ना, हम लोग बताएंगे लोगों को, बीमार है दुख में उसको हम समझाएंगे। हमें जरूरत भी नहीं है, वो एक सेकंड में सबको मोड़ के लेके आ जाएगा कलीसिया में। पर कहता है बेटा तुमने अपने हाथ से गलत काम करना शुरू किया ना, तो तुम अपने ही हाथ से छोड़ेगा तो ही आ। हाँ, हमने तेरे को थोड़ी नशा करना सिखाया, हमने तुझे गाली देना थोड़ी सिखाया। तो तुम जो सीखा है इसी दुनिया से, तो इसी दुनिया में तुम्हें छोड़ दे। नहीं तो वो फिरौन राजा को जब कठोर करता था और 5 मिनट के बाद उसे नम्र करके बोलता था इजराइली जाओ, फिर उसके मन में परमेश्वर कठोर कर देता था। तो परमेश्वर ही करने वाला है, पर वो चाहता है कि जो बुराई जो चीजें आपने किए हैं अपने मुंह से उसे अंगीकार करके छोड़ दे कि परमेश्वर ये चीज मैं छोड़ता हूं और इस चीज के लिए अंगीकार करता हूं। हालेलुया। मैं ये जानता हूं कि आप नशे करते होंगे, एक दिन में नहीं जाएगा, आज आया पहली बार नहीं जाएगा, पर रोज अंगीकार करे प्रार्थना में आकर, हर भी घर पे भी जब भी प्रार्थना, मेरा नशा छूट रहा है, मेरा नशा जला जा चुका है, मेरा गरीबी चला जा चुका है। आप अंगीकार तो करिए, काम परमेश्वर का है। एक रस्सी से भी गांव के अंदर कुएं में पानी निकालते ना, तो रस्सी से भी वो पत्थर पे निशान पड़ जाते कि नहीं पड़ जाते? रोज रोज घिसते घिसते। हाँ, तो आप जब बोलिए तो सही, एक दिन आप ब्लेस हो जाएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन। जब कुछ करेंगे तो कुछ होगा। बोलता है मुंह से अंगीकार, उद्धार के लिए क्या करना पड़ेगा? उद्धार के लिए अपने मुंह से बोलनी पड़ेगी। और इस हफ्ते में आप बोल के आज जाना, लास्ट में जब प्रेयर होगी और आपको बोलना है, आज देखना अगर बिजनेसमैन है तो आपके धंधा इस समय इस हफ्ते ग्रोथ करेगा। हालेलुया। कोई शैतान बंद नहीं कर सकता। वो शैतान क्या है? वो अपने घुटने के नीचे है, एक लात मारे के भाग जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता। पर जब तक आप करने देंगे तब तक वो करता रहेगा। हाँ, शैतान प्रॉब्लम डाल दिया। अरे शैतान क्या डाल देगा रे बाबा? हाँ, नहीं शैतान मुझे बहुत मजा चखा रहा है। तो तुम मजा चख रहा है। हाँ, तुम्हारे पास बंदूक भी है, गोली भी है, पर फायरिंग करने नहीं आता, तो खरीदा क्यों? हाँ, मोबाइल खरीद ले, चलाने नहीं आ रहा है, व्हाट्सएप कैसे चलाएंगे? बोले अरे बेटा क्यों खरीदा जब चलाना नहीं आ रहा था तो? हाँ, आज तक लोग कहते हैं पास्टर जी बताए कैसे प्रेयर किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं। मेरे कलीसिया में आ जाओ, प्रार्थना करना सीख लो। हालेलुया। फिर शैतान को छक्के छुड़ाओगे। हाँ, हालेलुया। निर्णय करनी आप ही को है। तो कुछ लोग बोलेंगे अरे तू बिंदी लगाता है ना इसलिए तेरा काम नहीं हो रहा है, तू सिंदूर लगाता है इसलिए। अरे करना कुछ और, तू करना है कुछ और। ए तू बांगड़ी पहनी है ना इसलिए तेरा काम नहीं हो रहा है। अच्छा, ए तू सफेद साड़ी नहीं पहनती है ना इसलिए तेरे घर में शैतान है। अच्छा, मतलब ये सब बात का शैतान काम कर रहा है। जैसे कहते ना चौपट राजा, कैसे कुछ तो ऐसे कहते ना, चौपट राजा ऐसे कुछ कहते हैं। हाँ हाँ, अंधे राजा, हाँ वही कहानी है। तो ये हाल हो चुकी है, जबकि बाइबल में ये लिखा है कि जो जिस दशा में बुलाया गया है उसी दशा में रहे। इसका मतलब मुझे बांगड़ी पहनने के समय बुलाया गया है, मुझे पहनना है। मुझे साड़ी पहन के प्रभु में बुलाया गया, मैं साड़ी में रहूंगा। मुझे कुर्ता पहन के प्रभु ने बुलाया तो कुर्ते में रहूंगा। मुझे जिस दशा में प्रभु ने बुलाया मैं उसी में रहूंगा। जरूरी नहीं है ये सब यहीं रह जाएंगे, इसमें से एक निकल के फुर्सिन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कोई बोलता है कपड़ा चेंज करो, तो कोई बोलता है सोना चेंज करो, तो कोई बोलता है माथा चेंज करो, तो कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, और इसी में बदनाम वो हो जाते हैं। करते वो है सब, बदनाम सब होते हैं।
अरे प्रार्थना वाला तो सफेद कपड़ा पहनाता है, ये तो मेरा मर्जी है ना। क्या है? मेरा मर्जी है। प्रार्थना में आने का मतलब ये नहीं है कि आप सिंदूर छोड़ दीजिए, सोना पहनना छोड़ दीजिए, कान में पहनना छोड़ दीजिए, ये कोई लेना देना नहीं है इससे। मेरे बहन मेरे भाई, आज अब आपको ओपनली मैं बात कह रहा हूं, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो है वैसे ही रहो, परमेश्वर से प्यार करो। वो यहां रहता है, यहां नहीं रहता, वो यहां रहता, दिल में रहता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जब काम करने ना आए ना तो बिगाड़ने आता है लोगों को। क्या आता है? बिगाड़ने। कितने बहन कितने भाई इस वजह से प्रार्थना में नहीं आते, जबकि उसको आशीष मिल सके, पर उसे ऐसे लोग कर दिए। बाइबल में पौलुस भाई ने यह साफ लिख दिया है कि आप अगर सरदार जी हैं तो अपनी पाग उतार के मत आना, पहने रहो। अगर सरदार जी को बोलोगे अरे ये हटा के तभी आना पड़ेगा, इसमें बोलेगा चल आगे बढ़, तो फिर उसका उद्धार कैसे होगा? आपने उद्धार थोड़ी करा रहे, उसके भगा रहे हैं। हाँ, कोई बहन हिंदू बहन को बोलेंगे तू सिंदूर उतार के, वो बोलेगा चल तेरे जैसे बहुत आए गए। आएंगे क्या? तो तुम तो वो खुद जाते नहीं हो, दूसरे को जाने नहीं देते हो। आप जैसे हो वैसे रहो। हाँ, बोलेंगे फिर पास्टर जी आप तो, मैं तो शुरू से नहीं करता। हाँ, आप शुरू से थोड़ी है कि आपकी शादी हुआ तब से नहीं कर रहे हैं। आप शादी से तब भी से जब जो कर रहे हैं वो करते रहो। जो जिस दशा में बुलाया गया है वो उसी दशा में रहें। जरूरी नहीं है कुछ चीज छोड़ना, जरूरी यह है कि अपनी चाबी को इस्तेमाल करना, अपने लिए आशीषों को खोलना, अपने लिए ब्लेसिंग को खोलना। आमीन, ऊंचा तो आशीष हमारी है। हालेलुया, आमीन। अभी मैं पूरा 1 साल कुर्ता पहन के आया, आज मैं शॉर्ट पैंट पहन के आया। हाँ, ये मेरी मर्जी है। आप लोग तो जान रहे हैं ना, पूरा साल में कुर्ता पहना हूं। तो ये थोड़ी है कि मेरे को किसी ने कहा अब सफेद शॉर्ट पहनो, नहीं। हो सकता है कल मैं टी शर्ट पहन के आऊं, ये मेरी मर्जी है। प्रभु इस कपड़े से कुछ लेना देना नहीं है, वो आपको अंदर से मांजने के लिए बोल रहा है। किससे? अंदर से। जो अंदर काई लग गई है उसको साफ करने की बात कर रहा है। ऊपर तो अपने आप साफ हो जाएंगे जब आप जाएंगे तो। हाँ, बोलते तीसरा आंख निकालो तो ही परमेश्वर काम करेगा। अच्छा, बोलो तेरे पास 4 आंख है क्या, तेरे को तीसरा दिख रहा है? मेरे को तो 2 ही है। हाँ? अरे जिसको जैसा मर्जी हो वैसा रहेगा, किसी को हम सवाल जवाब करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसका मन हो करेगा, जिसका मन नहीं है नहीं करेगा। आपके घर में क्या खाना मेरे मर्जी से बनाएंगे क्या, कि अपने मर्जी से बनाएंगे? बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो फिर मेरी मर्जी थोड़ी है वहां, तो आपकी मर्जी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा कि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाएगा। तो आज से आपको अपने मुंह से कमांड करना है शब्दों को, अपने चीजों को बोलना है। अपना बिजनेस बढ़ रहा है, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे बच्चे अच्छे ग्रोथ करेंगे, मेरे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ये सब आपको बोलना है और प्रार्थना करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन बोलेगा और कौन करेगा? हाँ, आप कुछ लोग बोलते और प्रार्थना नहीं करते, उसका पूरा नहीं होगा। हाँ, आपको साथ में चाहिए, क्या चाहिए? प्रार्थना भी जरूरी है, संडे आना जरूरी है। नहीं तो बोलेंगे पास्टर जी आप तो बोले तो कुछ हुआ नहीं। अरे महीने में 1 ही दिन आया और बोला हुआ नहीं। हाँ, तो आप आते नहीं, प्रार्थना करेंगे नहीं तो कैसे होगा? सबसे पहली बात, जो चीज आप बोल रहे हो उसके जरिए आप पवित्रताई में बने रहो, होलीनेस में बने रहो, परमेश्वर के साथ जुड़े रहो, प्रार्थना के साथ जुड़े रहो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, ये पास्टर को जब खड़ा करता है, एक अगुआ परमेश्वर खड़ा करता है, वो इसलिए खड़ा करता है कि आप ब्लेस हो सके, आप ऊंचा ब्लेस हो सके। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। वो अपने दासों को आसमान खोल के भी खिला सकता है,
पर बात तो अपने दासों का ही नहीं है, उसके जरिए लाखों जो बचने वाला उसके लिए उसको खड़ा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यूहन्ना 20 उसका 23 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 20 अध्याय उसका 13 वचन, 23 13 नहीं, उसका 23 वचन। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। हालेलुया। अब एक पास्टर के एक अधिकार परमेश्वर ने दिया, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसको क्षमा, और जिनका तुम रखो वे रखे गए और हैं। जिनका तुम रखो वो रखे जाएंगे। किसको अधिकार दिया? एक पास्टर को। वो आपको भी है, पर एक कलीसिया का खास अधिकार देता है परमेश्वर। और यीशु मसीह ने अपने 12 शिष्यों को जो चुना था उसे अधिकार दिया कि अगर तुम कहोगे इसके पाप परमेश्वर रहने दे तो रहने देगा। पर यह नहीं कि वो क्षमा करना नहीं चाहता, वो क्षमा करता है। पर एक घोषणा करने के लिए एक अगुआ को यह शब्द दिया गया कि तुम अपने कलीसिया के लोगों को बोलना है, हे परमेश्वर हमारी कलीसिया के लोगों को पाप को क्षमा कर, उसे आशीष दे, और वो क्षमा करेगा। हालेलुया। क्योंकि पुराने जमाने में जब इजरायली पाप करते थे तो उसके लिए बलि कौन चढ़ाने जाता था? हारून के वंश जो पास्टर होते थे। पाप बलि कौन चढ़ाता था? तो वो पास्टर के अधिकार है। इसीलिए कलीसिया जब आते हो तो एक पास्टर घोषणा करता है, इसके पाप क्षमा कर दे परमेश्वर, इसको गरीबी चला जाए, वो काम होगा। पर उसके साथ साथ आप भी उसके साथ जुड़ जाएंगे, आप जल्दी हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो क्यों कलीसिया में पास्टर जरूरी है? क्यों? मैंने पिछले हफ्ते में आपको बताया था, किसको याद है? क्या बताया था मैं? क्या बताया था? बताओ, किस चीज के बारे में बताया था? कोई बता सकता है? लगता है खाली सुन के इधर से गया उधर गायब हो गया। हाँ, मैंने चरवाहे के ऊपर बात किया था। किसके? हाँ हाँ। क्या होता है ना, सुनते शैतान चुरा लेता है। क्या करता है? और आप लगता है फटा हुआ जेब में रख लेते, नीचे से गिर जाता है। अच्छे जेब में रखिए। हाँ, तो मैंने ये शुरुआत ही क्यों ये सब बता रहा हूं कि आप इसको पकड़ो और ये अपने हथियार बना लो पूरे साल, और देखो लास्ट में आप गरीब कर्जे में नहीं रहेंगे, बीमार भी नहीं रहेंगे, दुखी भी नहीं रहेंगे, आप आशीषित रहेंगे। हालेलुया, आमीन। उसने कहा तुम्हें एक चरवाहा चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें वह चराने के लिए तैयार कर सके। आज मैं बात कर रहा हूं, एक चरवाहा इसलिए चाहिए कि आपके पापों को भी मिटाना जाना जरूरी है। इसलिए आपके कलीसिया में आपके पास्टर जो है वो आपका एक हेल्पर है। क्या है? बोलो, हेल्पर है। जो आपको हेल्प करता है परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, परमेश्वर के आशीषों को लेने के लिए। हालेलुया। स्क्रीन पे एक वचन देखेंगे, फटाफट लगाना। मैं तुम्हें स्वर्ग की राज की चाबियां दूंगा। जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोलेगा। कौन खोलेगा और कौन बांधेगा? जोर से आवाज आनी चाहिए आपकी। लगता है मेरे को ही खाली खोलने आता है, बस रहना ऐसे ही। हाँ मैं तो चाहता नहीं हूं कि आप ऐसे रहे। तो खोलेगा कौन? बोलो जोर से। हाँ, खुद ही खोलना पड़ेगा। आगे लगाना। अब उसी को जो बाइबल कहती है, 12 प्रेरितों को झुंड में पतरस को एक अगुआ के रूप में यीशु ने चाबी दी। किसको चाबी दी? पतरस को, एक अगुआ के रूप में उसे चुना गया था ताकि परमेश्वर के दायरे और राज की सभी आशीषों में प्रवेश करने के लिए द्वार खोल सके। किस लिए? हमें सभी आशीषों को लेने के लिए द्वार। एक अगुआ किस लिए है? सभी राज, परमेश्वर के राज की सारी आशीषों को खोलने के लिए। जो आशीष के घर में है, घर में इसमें पैसे हैं, इसमें अनाज है, इसमें ये है, पर सब में ताला
पर वो पतरस को इसलिए चुना ताकि ये सब खोल के वो उसके लोगों ब्लेस हो सके, लोग बचाए जा सके, लोग छुड़ाए जा सके। तो उसने कहा कि परमेश्वर के दायरे राज की सभी आशीषों में प्रवेश करने के लिए द्वार खोला जा सके, और हम इस चाबी को इस्तेमाल करते हुए उसे देखते हैं। किसको देखते हैं? पतरस को। बाइबल में वो खोलता है, और वही चीजें परमेश्वर आपसे वो कह रहा है। तुम्हें आशीष चाहिए तो कौन खोलेगा? चाबी किसके पास है? हाँ, हालेलुया, चाबी हमारे पास है। तो आज से खोलने के लिए तैयार रहो। हाँ, जब आप खोलने के लिए तैयार हैं, आप समझ ला भाईंदर में सबसे अमीर आप रहेंगे। आमीन, हालेलुया। आपके बच्चे अधिकारी बनेंगे। जब आप खोलेंगे तो होगा ना, जब खोलेंगे ही नहीं कुछ होगा कैसे? हालेलुया। तो मेरा आवाज गड़बड़ कर रहा है, समझा? मुझे बहुत बोलने में ताकत लगती है। और हालेलुया, हर 10 दिन में तुम लोग को सिखाना पड़ता है आवाज कैसे बनाना है। कि आप अपने परमेश्वर के कामों के अंदर उस बात को, उस वचन को जब पकड़ लेते हैं जो आपके जरूरी है, फिर आपके काम होते हैं। हाँ, फिर आपके काम फटाफट होते। अब मुझे एक अधिकार है कि मैं घोषणा करूं कलीसिया के पापों को प्रभु क्षमा कर देगा, और वो कलीसिया आप है। पर संडे आएंगे ही नहीं तो होगा कैसे? हाँ, संडे आएंगे तो ही होगा ना। और ये हफ्ता का पहला दिन है, बोलो ये हफ्ता का, और पहले दिन ही आक्रामक हो जाएंगे तो पूरा हफ्ता आपके आशीष के कारण ही तो बनेंगे। हालेलुया। हफ्ता के पहला दिन जैसे ही आप प्रभु के वचन को भर जाएंगे तो पूरा शनिवार तक आप अच्छा कमाई कमा सकेंगे, अच्छे चीजों को हैंडल कर सकेंगे, अच्छे चीजें ला सकेंगे। पर जब पहले दिन ही जाके बैठ जाएंगे दोस्तों में, रिश्तेदारों में, यहां वहां, तो क्या होगा? फिर पूरा हफ्ता ही खराब होगा। इसलिए जो लोग नहीं आते उनसे कहो कि पहला दिन प्रार्थना में बैठना, ताकि पूरा हफ्ता तुम्हारा आशीषित हो सके। हालेलुया। बहुत ऐसे लोग बंबई से आते हैं, उनको ये काम हो ना हो प्रार्थना में आते हैं। पर मैं जानता हूं आज आपके परमेश्वर रास्ते नहीं खोल रहे हैं, पर एक टाइम आएगा आपके पास बहुतायत से ब्लेसिंग होगा। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। नहीं, आज मेरे दोस्त ने मुझे मिल गया, नहीं आने दिया, या मुझे काम आ गया। हाँ, पहला दिन कलीसिया में बैठना है। जिस दिन आप ये सीख लिए और इसको रोलिंग बना लिए, मैं इस पे अगले हफ्ते में बात करूंगा, इसलिए कलीसिया मिस मत करो। जो कलीसिया संडे नहीं आते क्या क्या अपनी चीजों को खोते हैं, वो अगले संडे में बात करूंगा। हालेलुया। और जो आते हो क्या क्या पाते हैं उसे मैं बताऊंगा। पर आज मैं आपको बात ये कर रहा हूं कि आपके पास सबसे बड़ा चाबी वो है, वो ये है। वो मरा था कौन? लाजर, कब्र में कितने दिन हो गई थी? क्या उसमें से आ रहा था? बास आ रहा था। यीशु ने क्या बोला? ऐसा बोला, क्या बोला? ए लाजर बाहर आ, और वो आ गया। अगर जाके उसकी खड़ा हो जाता, वो तो परमेश्वर था, लाजर आता? तो आपकी सोच कहां है? यीशु मसीह में किसी दुष्ट आत्मा था, बोलता है निकल, और वो निकलते थे। और उसे कहते दुष्ट आत्मा भी, हाँ, और जब यीशु मसीह को डांटना पड़ता तब निकलते थे। हाँ, आज ये सब चीजें बाइबल में लोग पढ़े हैं, पर उसकी बुद्धि सुनते हैं आज,
2 दिन याद रखते हैं, 10वें दिन फिर वही हाल हो जाती है। हाँ, तो फुसुर फुसुर करने की जगह छोड़ दो। आपको अलर्ट होना पड़ेगा। आपने अपने परिवार के लिए, अगर आप चाहते 2023 में आप ब्लेसिंग को पाना, आप चाहते आप गरीबी से बाहर आना, आप चाहते आपके फैमिली आशीषित हो, तो आपके अपने होठों को खोलनी पड़ेगी और जुबान को खोलकर हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत एक्साइटेड हूं ताकि आप अमीर बन सके। मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि आपके पास वो सब चीज हो जो दुनिया के लोगों के पास होते हैं, बड़े बड़े अमीर के पास होते हैं, वो सब चीज आपके पास हो। पर हमारे साथ आप कंधे में मिलाना पड़ेगा ना कंधा। हाँ, खाली आप आएंगे चले जाएंगे कि जो पास्टर से सीखे पूरा हफ्ता फॉलो करेंगे तो ही होगा ना कुछ। और मेरी बातें थोड़ी है। आप यूहन्ना के 10 में 10 में मरकुस के रोमियो के 10 में 10 में आपने पढ़ा नहीं कि अपने मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्या किया जाता है? तो करना पड़ेगा। हालेलुया। ये भेद है। क्या है? ये भेद है। कलीसिया गरीब के गरीब ही रह जाता है, लोग आने वाले गरीब के गरीब ही रह जाता है। वो छुटकारा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके भेद मालूम नहीं। क्या नहीं मालूम? मैं अपने शहर में सबसे बड़ा क्रिसमस हम लोग मनाए ना। कितने लोग देख? हाँ, जोर से बजाओ ताली। हाँ, हालेलुया। लोग की आंख और मुंह दोनों खुले के खुले। ये 30 साल के लौंडा क्या कर रहा है? हाँ, हम तो 40 साल से सेवा कर रहे हैं, हम तो 20 साल से कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है? तो परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जो उसके साथ सही है वो उसे देगा। ये भेद आपको भी मिल गया आज कि अपने होठों को खोलो। आप जिस भी बिजनेस में, जिस भी काम है, उसमें हेड आप रहेंगे। आपको सीखने की, दूसरे के पास जाने की जरूरत है। आप लोग आएंगे आपसे सीखने कि आपका धंधा क्यों इतना ग्रोथ होता, मुझे बताइए। हाँ, आपका पानी पूरी के धंधा में लाइन क्यों लगी रहती, हमको भी बताइए। अरे कुछ नहीं भैया, जो हम तो यीशु मसीह के टैबलेट खाते हैं, आपको खाना है तो संडे। हालेलुया। हाँ, तो जब आप आ जाएंगे अपने पे, परमेश्वर आपके लिए क्या नहीं कर सकता। इस परमेश्वर भी जब दुनिया बनाना था तो परमेश्वर ने बोला, ए आकाश बन जा, वो बन गया। समुंदर बन जा, परमेश्वर ने हुक्म दिया। क्या किया? सारे जल एक जगह इकट्ठा हो जा, सारा जल एक जगह इकट्ठा हो गया। ये कौन कहा? परमेश्वर ने भी यही काम किया और वही अपने समानता में आपको बनाया है। और उसने कहा कि मेरा अनुकरण करो कि मैंने क्या किया। मैंने बाइबल पढ़ो, मैं किस तरीके से काम किया जमीन और आसमान को बनाने के लिए, उसी तरह तो अपने लाइफ को भी बनाने के लिए अपने जुबान को इस्तेमाल कर ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे ही आप करेंगे परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप पढ़ लो उत्पत्ति की किताब, परमेश्वर ने कैसे बनाया आकाश को। बोला, मन में सोच रहा था, बोल नहीं रहा था। क्या? उसने बोला, मन में सोचा कि आकाश होना चाहिए। बोला, आया आकाश बन जा। उसने बोला, अभी जमीन तो दिख नहीं रही है। अभी क्या? मन में सोचा, जमीन तो दिख नहीं रही, तो इंसान रहेंगे कहां? सारे पानी एक जगह इकट्ठा हो जा, और हो गए। बोला, ए सूखी जमीन। फिर पानी के अंदर मछलियां नहीं थी, परमेश्वर ने कहा, ए पानी के अंदर सारे जीव जंतु पैदा हो जा, वो हो गए। उसने भी बोला, क्या किया? तो ही हुआ। उसी प्रकार आप भी अपने परिवार में, अपने घर में जब प्रार्थना करने बैठो, आपको जो जो चाहिए परमेश्वर को बोलो, जो जो चाहिए मांगो, वो देगा। वो हमारा परमेश्वर है, वो जिंदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।
पर हमारी तो सोच ऐसी है जो चुप। और मैं आपको सच कहता हूं, बाइबल में प्रूफ करके दिखा दूंगा, जो प्रार्थना में चुप रहता है उसे शैतान है, भले वो विश्वासी है, प्रूफ कर दूंगा, मैं प्रूफ कर दूंगा, दुष्ट आत्मा है। और वो जिस दिन निकलेगी आपके घर बड़ा खूबसूरत होगा, जिस दिन जाएगा आपका परिवार बड़ा खूबसूरत होगा। हालेलुया। और मेरा विश्वास है आज वो चला जा चुका है, वो निकल गया है। हालेलुया, आमीन। वो डबल है, उसको बांधना आता है लोगों को। हर जगह आपको मालूम है, जहां भी जाओगे, आपको किसी भी जाओ, कोर्ट जाओ, पुलिस चौकी जाओ, जहां भी जाओ, चुप बैठने से काम नहीं होगा, बोलना पड़ता है। बोलना पड़ता है कि नहीं? हाँ, हालेलुया। बस में चढ़ोगे ना तो कंडक्टर होता है, आप बैठ जाए, कंडक्टर आके आपके सामने खड़ा हो जाए, आप पैसा कभी नहीं दोगे जब तक वो आपसे मांगेगा नहीं। दोगे क्या? नहीं, भले आपके पास खड़ा क्यों ना है, वो बोलेगा टिकट, हाँ ठीक है, एक मिनट, तो ही आप देते हैं ना। पर वो कंडक्टर अप डाउन करता रहा, कोई पैसा देगा नहीं, सब फ्री वाले हैं। हाँ, फ्री में घूमने वाले लोग हैं। पर उसे बोलना पड़ता है, कौन आदमी नया चढ़ा, उसके पास फट से जाएंगे, टिकट। हाँ, हाँ, संसार के लोग इतने समझदार हैं, तो मसीह लोग क्यों नहीं होने चाहिए? क्यों अपने बाप के बारे में नहीं जाननी चाहिए कि मेरा बाप कैसा है? जो दुनिया बनाई वो कैसे बनाया, यीशु मसीह ने कैसे दुष्ट आत्मा को निकाला, कैसे अंधे को कहा जा सीलों में धो ले, चंगा हो गया। यीशु मसीह ने पूछा, क्या तेरा विश्वास है कि मैं चंगा कर सकता हूं? तो बोलता, हाँ प्रभु मेरा विश्वास है, तो चंगा हो जा। हालेलुया। सारे बाइबल की बातें मैं आपसे कह रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा, जब मैं तुझे स्वर्ग की बातें कहता हूं तो तू नहीं मानते, तो धरती के बात कहूंगा तो मानेगा क्या? वो चाहता है आपको ब्लेस करना, वो आपको चाहता है कि आपके पड़ोसी से ऊंचा उठाना। इसलिए आज उसने जाहिर किया कि आप ये बातें आपको मैं बोलूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस भाईंदर में हमें टॉप बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? मैं अपनी कलीसिया की घोषणा करता हूं, आप टॉप होंगे। मेरी कलीसिया टॉप होगा, ये मेगा चर्च बनेगा, ये मिरेकल सेंटर बनेगा। हालेलुया, आमीन। हाँ, ऊंचा है तो आशीष हमारी। हालेलुया, आमीन। तो अपने अधिकारों को जब जान गए तो बस मेन चीज अधिकार जानो। आपके पास आप पुलिस चौकी में जाएंगे और आपको संविधान नहीं मालूम है, आपको एक दो केस लगा के ठोक देगा अंदर। और गरीब आदमी को मालूम नहीं, तो चले जाते, इधर साइन कर, और वो कौन सा केस लगाया मालूम नहीं, साइन करवा लो। अरे तू साइन, आप फंसे रहो जिंदगी भर जेल में, क्योंकि उसको संविधान मालूम नहीं। कोर्ट संविधान से चलती है, चौकी संविधान से चलती है, पर आपको ये नहीं मालूम कि 155 धारा क्या चीज का है, 103 क्या चीज का है, 300 क्या चीज का है। तो आप क्या रहेंगे? फंसेंगे ना। और फिर आपसे बोलेगा साइन कर इधर, आप साइन कर देंगे। हाँ, तो आप अपने परमेश्वर के बारे में नहीं जानते तो आप फंसने वाले। अगर जान गए आज, तो आज से आप निकल जाएंगे, आप जीत जाएंगे, आप बढ़ जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 4 उसका 6 वचन पढ़ना है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 6 वचन। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में और चमकी। दुनिया अंधेरा था, उसमें परमेश्वर ने कहा ज्योति हो जा, हो गया। और वही हमारे हृदयों में चमका, और वही हमारे हृदय में चमका, और कि परमेश्वर की महिमा की पहचान
कि ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। आमीन। और वही ज्योति के बात मैं आपसे कह रहा हूं, ये चमकेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पतरस कहता है तो पहले ही दिन है। हाँ, यहूदी लोगों से कहते हैं ये पहला ही दिन है, अभी अभी रुक 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 रुक, अभी टेलर पिक्चर बाकी है, टेलर चल रहा है। क्योंकि उन लोग को मालूम, वो लोग जो बोल रहे थे कि ये लोग नशे में है। पेंतीकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा था तो लोग क्या बोल रहे थे, ये लोग नशे में हैं। तो वो क्यों बोल रहे थे? तो इसीलिए पतरस ने उससे कहा ये नशे में नहीं है, पर वो घड़ी है जो योएल नबी की किताब में। पर वो नशे में क्यों थे? क्योंकि पवित्र आत्मा जब उतरा था वो शाम के समय नहीं था, वो सुबह का 9 बज रहे थे। कितने बज रहे थे? 9 बज रहे थे। और यहूदी लोगों का उस समय उस जमाने में एक सिस्टम थी, जो दारू भी वो लोग पीते थे तो शाम के मटन चिकन के साथ पीते थे, कभी बिना मटन के वो पीते नहीं थे वो लोग। तो नशे में होने की कोई यही नहीं था कि सुबह सुबह 9 बजे वो नशे में रहते, वो नशे में थे ही नहीं। और सब यहूदी थे। तो और आपको मालूम है, इसलिए बाइबल जो नहीं जानता वो प्रॉब्लम में है, वो समस्या में, वो दुख में। आप इस धरती के सबसे बेस्ट और सबसे ऊंचे समाज हैं आप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे आप विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे कर लेते हैं, इस दुनिया के सबसे ऊंचे जात आप बन जाते हैं और सबसे ऊंची ब्लेसिंग आपकी है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है सबसे पुराना धर्म जो है वो यहूदी धर्म है, और वह उसी धर्म से 2 समाज निकली, वह एक मुस्लिम और एक ईसाई, उसी से निकली है। और आप हेड वाले बन गए। कौन सा बन गए? हेड वाले। और हम 10 बने, पीछे लगे। हमारे ऊपर एक अलग ब्लेसिंग है। बोलो अलग ब्लेसिंग है। पर ये ब्लेसिंग तभी काम आती जब हम मुंह से चाबी, तो आज से खोलेंगे। यस या नो? तो बोलो आज से मैं खोलने जा रहा हूं यीशु के नाम में, और मैं जीतने वाला हूं, और मैं ब्लेस होने वाला हूं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि और भी नई अपडेट्स